एक्चुअली मेरे को ना डिफिकल्ट लगता ही नहीं है। सच में मतलब पता नहीं क्यों, मतलब जैसे हम लोग तो देखिए ड्राइंग करते हैं तो वो तो पता ही चल जाता है ना कि यार आप क्या लुक देना चाहते हो। कभी कभी थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है ड्राइंग की बात मतलब, लेकिन बाकी काम करने में मैं बहुत खुशी होके काम करती हूँ, तो मेरे को कुछ डिफिकल्ट फील नहीं होता है बस। Hello and welcome to Samvad at Jaguar. I'm Ruby Jagrut and I'm very excited to present Namita here. She's been practicing interior designer from last 20 years. Welcome Namita, welcome to Samvad. थैंक यू। She has studied in IFT Guwahati and practicing from last 20 years. Welcome Namita. थैंक यू। So how the whole thing started? आप बताइए आपने हाँ आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है? अच्छा, एक्चुअली मैं मतलब बचपन से ही एक घर सजाने का इस टाइप का मेरा बहुत आदत था, मतलब कोई भी आर्ट वर्क हो इस टाइप का बहुत इंटरेस्ट था उसमें। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स करने की वजह मतलब इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स करने के लिए मन किया, तो उसी हिसाब से मैंने स्टडीज़ शुरू किया IIFT में। उसके बाद वहाँ मैं 6 मंथ मतलब कोर्स कर ही रही थी। 6 मंथ के बाद मेरे को एक प्रोजेक्ट आ गया है, मतलब जैसे कोई बोला कि ऐसा ऐसा काम है कर सकोगे, तो हम लोग का लाइन में ऐसा है कि आप सिर्फ पढ़ाई से तो नहीं होगा, आपका वो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी हाँ बोल दिया और स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम से मैं उसके बाद मैंने 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स किया था IIFT से, तो उस दिन से काम शुरू हो गया। तो स्टार्ट तो नमिता हो ने गया काम है। करना शुरू किया जब तक उनके पास अभी डिग्री भी नहीं थी। सो हाँ। दैट्स अ वेरी गुड बिगिनिंग। हाँ। और क्या मेमोरीज हैं अपने पहले प्रोजेक्ट के बारे में, ये बताइए। ये अब तो वो मेरा फर्स्ट जो प्रोजेक्ट था, आप सुनने से बहुत अलग ही लगेगा। उस टाइम पे मैं जैसे इसका IIFT में जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी, वो मेरा क्लास इवनिंग रहता था। और उसी टाइम मैंने एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में एक ट्रेनिंग कर रही थी Okay. 3 मंथ्स का। तो उसी टाइम मेरे को ये जॉब का ऑफ़र आया। तो जॉब मेरे को आया था शिवसागर में। तो मैंने भी फर्स्ट जॉब था, ना करना थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अभी हाँ बोल दिया। तो उस दिन का मेरा जर्नी इतना मतलब यादगार है कि आप सोच नहीं सकते हो कि शाम तक मैंने क्लास किया, रात मैं फिर आपका सुबह में नेक्स्ट डे सुबह शिवसागर गया। शिवसागर 3 बजे पहुंचा, सुबह 7 बजे गया, 3 बजे पहुंचा, वहाँ पर काम देखा, फिर मैंने जो करना था वहाँ शुरू किया। कौन सा प्रोजेक्ट था वो, क्या करना था वहाँ पे? ये उनका एक्चुअली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, ऐसे बड़ा प्रोजेक्ट मतलब क्या, एक बंगलो ही था। अच्छा। लेकिन उन लोग का फर्स्ट था कि आउटसाइड का उनका पूरा पेंट और इनसाइड का मतलब बोथ साइड का पेंट, पहले वो फर्नीचर का बोल रहा है कि मैं बाद में सिलेक्ट करूंगी। हाँ बट स्टूडेंट लेकिन को अगर स्टार्टिंग मतलब जैसे एक पेंट को भी आप प्रॉपरली सिलेक्ट करके देना, वो भी बहुत ज़रूरी बात है। Absolutely. तो मैं गया, फिर वो सब सिलेक्ट करके मैं फिर शाम को फिर बस में फिर आया, सुबह 6 बजे पहुंचा, 9 बजे फिर IIT में क्लास। फिर आके मैंने फिर इंस्टीट्यूट का काम, मतलब उस दिन ऐसा था कि मैं कुछ भी मतलब एब्सेंट नहीं हो सकती हूँ, उस टाइप का था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें पैसा भी जैसे काम का ठीक है, एक पैसा का भी वो रहता है, लेकिन मेरा वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा अमाउंट भी मिला। मतलब होता है ना, एक स्टार्टिंग मतलब आपको एकदम हैप्पीली तो बड़ी मतलब स्टार्ट पॉजिटिव हुआ। नोट पे आपकी शुरुआत हुई। ऐसा नहीं, अब आजकल हम लोग जैसे किसी को लगता है कि काम नहीं मिल रहा है, चलो जो भी पैसा मिलेगा मिलेगा कर लेते हैं, बहुत कम अमाउंट भी मिलता है। हम लोग जो मेरे पास अभी इंटर्न कर रहे हैं उन लोग जैसे बोलता है उस हिसाब से मैंने, लेकिन मेरा लकीली ये चीज़ बहुत मतलब वो लगता है कि मैं बिना बोले ही मेरे को बहुत अच्छा अमाउंट भी मिला, और काम भी उन लोग भी बहुत सेटिस्फाइड था। छोटा सा काम था लेकिन उन लोग बहुत तो हैप्पी था। आपकी शुरुआत बड़ी पॉजिटिव रही, आपको बड़ा मजा आया। हाँ। और आपको पैसे भी अच्छे मिले। हाँ। तो उस दिन से लेके आप अब तक आपने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट किए, आपने ऑफिस स्पेसेस की हैं, आपने हॉस्पिटैलिटी में बहुत सारा काम किया है, होटल्स का काम किया, लैंडस्केपिंग का काम किया। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स में से आपको सबसे ज़्यादा मज़ा क्या करने में आता है?
मेरे को एक्चुअली रेसिडेंस प्रोजेक्ट में ही ज़्यादा है, बंगलो वगैरह में जो आपको प्रॉपरली मतलब जैसे आपको फुल लैंडस्केपिंग हो या पूरा घर का डिज़ाइन साथ में जो करने का होता है ना, एक थीम लेके हम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि कोई फ्लैट में आपको कितना जगह मिलता है, उसमें आपका क्रिएटिविटी दिखाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलता है, लेकिन एक प्रॉपर बंगलो में जो है कि आप लैंडस्केपिंग से लेके पूरा बंगलो का डिज़ाइन करो तो वो एक अपना डिज़ाइन का वो निकल के आता है, उस टाइप का बात होता है। लेकिन छोटा छोटा चीज़ में भी हम कोशिश करते हैं सब में निकले, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, हाँ। सो आपको रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स करने में मज़ा आता है। हाँ जी। और आपको अगर मैं ये पूछूं कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, हाँ। तो आपकी शुरुआत क्या होती है? आप पहले उनसे फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या पूछेंगे? आपका प्रोसेस क्या होगा? आप कैसे उसको एक ब्लैंक स्पेस में हाँ। एक डिज़ाइन करके, आपने बोला थीम बेस्ड, हाँ। तो आप थीम कैसे डिसाइड करते हैं? आप कैसे वो डिज़ाइन करते हैं? हाँ, देखिए हम लोग ऐसा होता है जैसे बात कर लिया तो बातों में हम उनका पसंद पूछते हैं कि आप उनको कौन सी टाइप का, जैसे मॉडर्न डिज़ाइन हो, थोड़ा विंटेज डिज़ाइन हो, कौन सा टाइप उनको पसंद आता है, पसंद Okay. वो चाहते हैं। सेकेंडली उनका बजट क्या होता है, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन आप उनका बजट के हिसाब से करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। तो इसलिए उन लोग का बजट और उनका पसंद क्या है वो मैं जान लेती हूँ। उसके बाद उसी हिसाब से मैं उनको ड्राइंग देती हूँ, अच्छा। ताकि उनका पसंद के हिसाब से उनका घर बने या जो भी प्रोजेक्ट मिले उस हिसाब से मैं करवाती हूँ। अच्छा, तो जब रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आपके पास कोई हम्म। आएगा तो आप जानना चाहते हैं कि वो फैमिली की लाइक्स डिसलाइक क्या हैं, या उस जगह पे कितने लोग रहेंगे, हाँ। कैसे उसको यूज़ करेंगे, हाँ। हाँ। वो सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हाँ। होती है। या और उसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शी आस्क्ड इज बजट भी क्या होना चाहिए। हाँ। हाँ। तो जब आप ये बजट और ये सब जब डिज़ाइन कर रही होती हाँ। हैं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक आर्ट फाउंडेशन चलाती हाँ। हूँ, तो मैं ये ज़रूर पूछूंगी आपको कि आपको लगता है कि आर्ट के बगैर कोई प्रोजेक्ट खत्म होता है? जी नहीं कभी नहीं। गुड। तो क्योंकि ये बड़ा सेल्फिश क्वेश्चन था, हाँ, लेकिन फिर नहीं भी मैं नहीं पूछ रही नहीं, हूँ। हम खुद से भी वो चीज़ सोचते हैं। हम्म, लेकिन पहले तो मेरा हर नहीं, जैसे मुझे फिनिश करने दो ओके क्वेश्चन। ओके तो हाँ। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि हम ये जो संवाद करते हैं उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि आर्किटेक्चर, इंटीरियर स्पेसेस और आर्ट एक साथ मिलके उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, या फिर उनका क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। हाँ। तो आपकी दृष्टि से इंटीरियर डिजाइनिंग और आर्ट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, और वो आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे ला पाती हैं, और आपकी शुरुआत आर्ट को लेके कहाँ होती है प्रोजेक्ट के परिप्रेक्ष्य में, हाँ। हाँ। इन कॉन्टेक्स्ट टू योर प्रोजेक्ट? आपकी शुरुआत कहाँ होती है, कहाँ आप इंट्रोड्यूस करेंगी आर्ट को, ये सब हमें डिटेल में बताइए। हाँ, तो देखिए मैं जैसे पहले बोली थी कि मतलब क्लाइंट का चॉइस के ऊपर हमारा डिज़ाइन होता है, जैसे मॉडर्न हो या विंटेज डिज़ाइन में जो भी हो, तो उसी हिसाब से जैसे शुरू करते हैं कोई भी काम, तो डिपेंड करता है मॉडर्न में क्या आर्ट का क्या थीम लेके क्या काम कर सकती हूँ। तो उसी हिसाब से मॉडर्न थीम में हम कुछ ज़्यादा मतलब जैसे मॉडर्न कुछ पेंटिंग वगैरह रख सकते हैं, और कुछ वॉल वगैरह में कुछ डिज़ाइन मॉडर्न मतलब जैसे आपका मॉडर्न थीम में कुछ वो वॉल डेकोरेट कर सकते हैं, उस टाइप से शुरू करते हैं। लेकिन विंटेज में भी बहुत ऑप्शन मिलता है आर्ट के लिए, तो मैं उसी हिसाब से क्लाइंट का चॉइस और टाइमिंग, उसमें हम लोग का एक चीज़ एक प्रॉब्लम आता है इसमें, क्या है कि आर्ट प्रॉपर आर्ट के लिए एक प्रोजेक्ट करो तो थोड़ा टाइम लगता है हम लोग को, थोड़ा सोच के कोई किसी आर्टिस्ट से भी हम अगर काम करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में काम करवा दो, उसके लिए थोड़ा उनको टाइम देना पड़ता है। और लेकिन अभी मार्केट में इस टाइप का सामान है जो आपका 2 दिन में एक वाल का काम हो सकता है। तो कभी कभी हम लोग चाहते हुए भी वो कभी मतलब दे नहीं सकते हैं आर्ट का काम, क्योंकि आर्ट के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और हम लोग को कभी कभी इस टाइप का प्रोजेक्ट मिलता है जो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो कभी ये मतलब चाहते हुए भी कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, और जब टाइम प्रॉपरली मिलता है तो हम उसका पूरा कोशिश करते हैं कि आर्ट आप के थ्रू इम्प्लीमेंट करें। किया। तो अगर आपका कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें आपने ऐसे इम्प्लीमेंट करा हो आर्ट, या हाँ। किसी, जैसे आपने कहा, किसी आर्टिस्ट को लेके काम हाँ। हाँ। कराया, हाँ। तो ऐसा कुछ हमको बताइए जिसके साथ आपने आर्टिस्ट के साथ काम करा हो, या किसी प्रोजेक्ट में उसको हाँ। हाँ। करवाया हो। हाँ। तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट के बारे हाँ में जी, मैं बताइए। एक्चुअली मैंने पहले जैसे मैंने बोला ना, मैं स्टार्टिंग में जब पढ़ाई चल रहा था तब तो हम लोग का वॉलपेपर उस टाइम इतना अवेलेबल नहीं था, या वॉल का आजकल जितना वॉल के लिए जितना सामान मिलता है डेकोरेशन के लिए, तब उस टाइम में इतना सारा अवेलेबल नहीं था। तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं पेंट की थ्रू ही वॉल का डिज़ाइन
नॉर्मली हम लोग का क्या होता है, जैसे कोई रेस्टोरेंट किया तो उसका वॉल डिज़ाइन, फिर आपका उसके उसमें फर्नीचर जो ऐड करेंगे उसमें भी कुछ आर्टिस्टिक लुक देने कोशिश करते हैं। फिर घर में भी हो, कहीं कहीं हम लोग पेंटिंग वगैरह या वॉल का डेकोरेशन पूरा पेंट के थ्रू कर सकते थे, और जो भी मतलब आपका दूसरा भी आर्ट का जो भी सामान हो उसी से। लेकिन आजकल थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी उस टाइम का जैसे मेरा कुछ कुछ ऐसा टाइप का है लैंडस्केपिंग वगैरह में। मैंने जैसे आपका बीच में मैंने अरुणाचल में काम किया, जिसका उनका घर ही एक टीला में ही पूरा मतलब घर है। तो उसमें जैसे जिस टाइप से मैंने झरना एक आर्टिस्ट के थ्रू एक झरना बनाया, तो वो देखने से आप बोल नहीं सकते कि ये बना हुआ है, वो एकदम रियल लुक में है। उसमें उस टाइप से मैंने होटल प्रोजेक्ट में भी उस टाइप का आर्ट वर्क का बहुत सारा काम किया है। होटल में लॉबी वगैरह में जैसे आर्ट वर्क से फाउंटेन से लेके वो सब, मतलब ऐसा नहीं कि रेडीमेड फाउंटेन ला के बैठा दिया। तो जो आर्ट है वो एक इंस्टॉलेशन के फॉर्म में आपने लगवाया, हाँ, जो जिसका पर्पस एक फाउंटेन का है, हाँ, पर वो करवाया किसी आर्टिस्ट से हाँ, है। मतलब जैसे पूरा एक जो मतलब बोला ना टीला का है, जो आप सोचेंगे कि वो ऊपर से पहाड़ से ऊपर से झरना हो रहा है, लेकिन वो पूरा स्टोन से बना हुआ, फिर आर्ट से काम किया हुआ उस टाइप से बनाया है। से उसी टाइप से मैंने होटल में भी लॉबी वगैरह में भी उस टाइप का काम किया है। फिर मैंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस सब में भी मैंने जैसे आर्ट वर्क में पेंटिंग से पूरा नॉर्थ ईस्ट का थीम लेके, मतलब जैसे उन लोग का सीजीएम का क्वार्टर हो या उनका एसबीआई का जो मेन ऑफिस का आपका कॉन्फ्रेंस रूम हो, वो सब में आर्ट वर्क। फिर जैसे नॉर्थ ईस्ट का सिर्फ आर्ट वर्क मतलब पेंटिंग नहीं, उसका दूसरा जो हम लोग का यहाँ पर जो चीज़ मिलता है नॉर्थ ईस्ट का जो प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल हो या जो भी है, वो सब मिक्स करके भी बहुत सारा डिज़ाइन का काम मैंने किया है। क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि आपने असमीज लिटरेचर पढ़ा है, जी हाँ। तो आप अपने रूट्स को अच्छे से जानती हैं। हाँ, आप असम को अच्छी तरह से जानती हाँ, हैं, क्योंकि लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अपने क्षेत्र से नज़दीक ले जाती हाँ, हैं। हाँ। तो अपनी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ असम है, उसकी कल्चर, उसकी लिटरेचर, वो आपके प्रोजेक्ट में कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं? वो आप चाहती हैं कि आप लोकल जो एस्थेटिक्स हैं उनका यूज़ करें, हाँ। या आपका दृष्टिकोण वेस्टर्नाइज है कि आपको वेस्टर्नाइज चीज़ें ज़्यादा अपील करती हैं? और अगर वेस्टर्नाइज चीज़ें अपील करती हैं तो क्यों? और अगर असमीज़ चीज़ों को साथ में लेके आप चलना चाहती हैं तो वो भी आप कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं अपने प्रोजेक्ट में? अगर उसके बारे में हम बात कर सकें तो बहुत मज़ा आएगा। हाँ जी, एक्चुअली मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बोला था, हम क्लाइंट की चॉइस के ऊपर काम करते हैं। तो अगर मॉडर्न काम कर रही हूँ तब तो मैं ठीक है मॉडर्न थीम में ही जा रही हूँ, तो फिर भी कोशिश करती हूँ यहाँ का भी कोई प्रोडक्ट जो मॉडर्न थीम में भी यूज़ हो। जैसे आपका हम लोग का यहाँ का जो सिल्क प्रोडक्ट है, मूंगा सिल्क, ये सब एडी, ये सब जो प्रोडक्ट है, ये ऐसा चीज़ है, ये ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ मतलब आपका मॉडर्न एंटिक में ही जाएगा, वो मॉडर्न में भी जाता है। जो कपड़े वगैरह है हम लोग यहाँ का जो एडी है, ये सब मॉडर्न थीम में भी आराम से आ जाता है। तो उस हिसाब से मॉडर्न थीम में उस टाइप का चीज़ यूज़ करती हूँ। बाकी नॉर्मल जो है उसमें भी मैं बहुत सारा यहाँ का बेम्बो, केन एंड बेम्बो का फर्नीचर हो, फिर वॉल डेकोरेशन का कुछ काम हो, इस टाइप का। फिर आपका यहाँ का जो वही बोला ना मुगा, जो एरी मुगा का जो चीज़ है, उससे आपका सोफ़ा का कुशन बैग, सोफ़ा का कपड़ा, जो नॉर्मल खरीदने वाला कपड़ा से छोड़ के हम लोग यहाँ का जो प्रोडक्शन है उससे हम सोफ़ा वगैरह, चेयर वगैरह बनवाते हैं। फिर आपका उसी चीज़ से वॉल डेकोरेशन करता है। पर्टिकुलर कोई एरिया को हम लोग यहाँ का जो अभी आप लोग यहाँ पे हम लोग जो आ रहे थे, जो गामूसा यहाँ से दिया है, तो उसी से भी हम लोग बहुत कुछ, ये बहुत मतलब यहाँ का जो एक रेस्पेक्ट दिया जाता है गामूसा से, उसी चीज़ को लेके उसी टाइप का बहुत सारा कपड़े भी मिलता है। तो उसी हिसाब से उसी को लेके भी हमने बहुत सारा काम करवाया है। जैसे वॉल डेकोरेशन में भी किया है, कुशन्स कवर हो, आपका जो होटल्स वगैरह में मैंने उसी हिसाब से पर्दा का काम करवाया, जैसे सोफ़ा, फिर आपका बेड रनर, कुशन्स, ये सब भी मैंने बहुत तो काम आप वीव करवाती हैं उनको? सॉरी, आप वीव करवाती हैं वीवर्स के साथ? हाँ, हाँ। क्योंकि ऐसे रेडी तो मिलेगा नहीं सोफे मिलेगा, का। नहीं, ये हाँ। हम लोग कस्टमाइज़, हम लोग यहाँ पर जो आपका है, जो इसी चीज़ का काम करते हैं, जैसे टेक्सटाइल का ही पूरा काम करते हैं, उन लोग से उसी हिसाब से हम बनवाते हैं, फिर वो लगवाते हैं। मतलब नमिता जी ने गमोसा से अपने सोफ़ा का टेक्सटाइल करवाया। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट कि आपका जो कल्चरल हेरिटेज एक क्राफ्ट है जो आप जिससे आप जुड़े हुए हैं, उसको आप एक कंटेम्प्ररी फंक्शनल चीज़ में यूज़ करते हैं, तो आप इसको एक नया जीवन दान देते हैं। वो आपके क्राफ्टमैन को रोज़गार देगा और आपके क्लाइंट को एक नया एक्सपीरियंस देगा
क्योंकि उसने गमोसा को कभी सोफे में देखा नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपने बहुत, इट्स अ वंडरफुल सोशल service you are doing to the craft community. So I want to congratulate that, you for that. नमिता, ये बताओ, जब आप पिछले 20 साल से आप काम कर रहे हैं, आप लैंडस्केपिंग भी करते हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी करते हैं, तो ये पूरा जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके लिए क्या होता है? कौन सा पॉइंट होता है डिज़ाइन का जो आपको लगता है कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट पॉइंट है, और फिर उससे ऊपर जाके एक कंप्लीट पिक्चर मिलता है आपको डिज़ाइन का? दैट इज़ हाउ डिज़ाइनर्स वर्क, कि कहाँ फंसता है, फिर उसको जब पार कर देता है तो उसको क्लियर पिक्चर दिखता है कि हाँ अब ये ऐसे दिखेगा। और आपने ये भी कहा कि आप थीम को लेके काम करती हैं, तो आप अपने थीम, हमेशा क्लाइंट का एक रिक्वायरमेंट तो रहता है, लेकिन फिर डिज़ाइनर उसमें अपना एक विजन ऐड करता है। तो आप कैसे काम करती हैं? आपके लिए कौन सा एरिया है जो बहुत एंजॉय करती हैं, कौन सा है जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, और कौन सा एरिया वो है जिसमें आपको लगता है कि अब प्रोफेशनल प्रैक्टिस में ये तो करना ही पड़ेगा? तो इसके बारे में ज़रा बताइए। एक्चुअली मेरे को ना डिफिकल्ट लगता ही नहीं है। सच में, मतलब पता नहीं क्यों, मतलब जैसे हम लोग तो देखिए ड्राइंग करते हैं तो वो तो पता ही चल जाता है ना कि यार आप क्या लुक देना चाहते हो। कभी कभी थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है ड्राइंग के बाद, मतलब, लेकिन बाकी काम करने में मैं बहुत खुशी होके काम करती हूँ, तो मेरे को कुछ डिफिकल्ट फील नहीं होता है। बस लेबर को चलाने में जैसे हम लोग का थोड़ा सा कभी कभी वो थोड़ा बहुत इश्यू रहता है। बाकी मेरे को इतना वो नहीं लगता है, क्योंकि मैं घर भी चलाती हूँ, काम भी चलाती हूँ, तो घर का भी सपोर्ट पूरा अच्छा ही है। नमिता, आपने कहा कि आपके पास इंटर्न्स आते हैं जो एस्पायरिंग डिज़ाइनर होते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करती हैं? आप उनको कैसे हेल्प करती हैं? आप उनको कैसे हैंड होल्ड करती हैं? आप उनको क्या कहना चाहेंगी, क्या करे क्या ना करे, या आप अपने अनुभव से उनको क्या कहेंगी? मेरा जो अभी भी है, जैसे इंटर्न, तो हर साल मेरे पास 4 जन 7 जन इस टाइप का रहता ही है एवरी ईयर। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैंने जो चीज़ मेरे को नहीं मिला, मतलब कुछ प्रॉब्लम अगर आया होगा, तो वो चीज़ उन लोग को प्रॉपरली सिखाती हूँ ताकि वो उस लाइन में अच्छे से जाए प्रॉपर। क्योंकि हम लोग का क्या है ना, आजकल जैसे बहुत सुविधा हो गया है। हम लोग जिस टाइम पे काम कर रहे थे स्टार्टिंग, मतलब कुछ भी आपको रेफरेंस इतना नहीं दिखता था कि आपको कैसे करना है। जो पढ़ाई कर लिया, थोड़ा बहुत जो आप बुक्स में पढ़ लिया उसी से अच्छा। अभी तो बहुत सुविधा है, आप नेट खोलो तो पूरा डिज़ाइन ही आपको मिल जाता है। तो मैं उन लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि वो मत देखो, ठीक है रेफरेंस लेना ज़रूरी है, लेकिन कोशिश करो अपना पूरा एफर्ट देने के लिए, ताकि उसमें ही आपका मज़ा आएगा, तभी आपको भी काम करने का मज़ा आएगा, दूसरे को भी प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि प्रॉपर एक नेट से देखा हुआ डिज़ाइन से आप करोगे तो उसमें ना आपका क्लाइंट खुश होगा, दूसरा दिन कोई बोलेगा कि ये तो मैंने देखा हुआ डिज़ाइन है। तो इसलिए वो रेफरेंस रखो, लेकिन खुद का एफर्ट उसमें डालो। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आप अपने एस्पिरेशन कहाँ ढूंढती हैं? कोई विजुअल आर्टिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, कोई असमीज क्राफ्ट हैं जो आपको बहुत पसंद हो? तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, और आप उस प्रेरणा को अपने प्रोजेक्ट्स में कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं? आपके जो फाइनल एक्सप्रेशन होते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट के मैनिफेस्टेशन होते हैं, उसके अंदर वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? देखिए, अभी ऐसा नहीं कि हम नहीं देखते हैं, हम लोग भी नेट देखता है, कभी कभी दूसरे का चीज़ देखते हैं, लेकिन ऐसा है ना, आप जब ड्राइंग करने के लिए बैठोगी, अपने आप 2-3 डिज़ाइन फलोगी, तोड़ोगी, मतलब, लेकिन खुद से एक किसी का देखते हो, फिर उससे आपको पता है कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। थोड़ा सा अगर हम कोशिश पर्टिकुलर ड्राइंग के लिए बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं कि अभी बैठे बैठे ये सो हो दिया, ऐसा नहीं, लेकिन जब उसके लिए पूरा टाइम देते हैं तो अपने आप कुछ ना कुछ निकल ही आता है। थोड़ा बहुत देखिए, आपका पेंटिंग मैंने देख लिया, हो सकता है मैं आपका वो पेंटिंग की 20 में से कुछ चीज़ में उसको ऐड करूँ, इस टाइप का बात होता है। हम लोग ऐसा नहीं कि कहीं पर फर्नीचर देख लिया, लेकिन उसका फर्नीचर डिज़ाइन को मैंने वॉल में दे दिया। हो सकता है मैंने फर्नीचर नहीं बनाया उससे, लेकिन मैंने उसको अगर मैं आपकी चीज़ को एक अलग तरीके से रखूं, तो मैं आप ये कहूँगी कि आप हर जगह से देखती हैं और एक स्पॉन्ज की तरह उसको एब्सॉर्ब करती हैं, लेकिन जब आप बैठती हैं काम करने के लिए तो वो कुछ और तरीके से एक्सप्रेस होता है, और वो जो जिस तरह से एक्सप्रेस होता है वो एक आपका इंटरप्रिटेशन है कि इस एलिमेंट ऑफ
एस्थेटिक को मैं अपने इस फंक्शनल एरिया में यूज करूंगी. हाँ. इफ आई एम राइट, यू नो, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम व्हाट यू से. तो आपने जो कहा उसमें से मुझे ये समझ में आया कि आप हर तरह से देखिए, बंद मत रहिए, अपने अपने विचारों को, अपने दिमाग को, अपनी संवेदना को बंद मत करिए, हर तरह से देखिए उसको. तो आप अपने इंटेंस को कहना चाहती है कि देखिए, समझिए, सीखिए, पर जब आप उसको यूज में डाल रहे हैं तो अपना एक्सप्रेशन होना चाहिए. तो ये आपकी सीख है यंग डिजाइनर्स के लिए, है ना? चलो, तो मैंने ठीक समझा जो आप कह रही है. तो ये आपकी यंग डिजाइनर्स के लिए सीख हो गई कि फाइंड योर सेल्फ इन योर एक्सप्रेशन. तो हमेशा मैं कहती हूँ, जैसे हमारे अभी बहुत सारे इंटर्न्स आते हैं, तो मैं हमेशा अपने इंटर्न्स को कहती हूँ कि जब भी आप किसी एक आर्ट के फील्ड से साथ जुड़े हैं, तो दूसरे फील्ड की तरफ अपना मुंह विमुख नहीं कर सकते. आपको अच्छे एक संगीत के एक टुकड़े के बारे में समझ होनी चाहिए. एक कविता है, उसको आप अच्छे से पढ़िए, उसको महसूस करिए, और उसी संवेदनशीलता के साथ सभी आर्ट फॉर्म को अवेलेबल रहिए. तभी एक प्योर एक्सप्रेशन बाहर आएगा. किसी और आर्ट फॉर्म को नहीं समझने से आप कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करते हैं. तो जैसे आप लिटरेचर पढ़ी हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी लिटरेचर की पढ़ाई गई कहीं नहीं गई, वो आपके साथ रही. और जब आप गामोसा को लेके कुछ करती हैं, तो वो लिटरेचर की पढ़ाई में आपने कहीं पढ़ा होगा, गामोसा का महत्व पढ़ा होगा, तभी आप वो कर पाती हैं कि नहीं, हम उसको अपॉल्स्ट्री में यूज करेंगे, हम उसको किसी और तरीके से एक्सप्रेशन देंगे. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जो करती हैं वो आपके रूट से जुड़ा हुआ है, वो आपकी एक असामी, जो आपकी एक पहचान है, उससे जुड़ा हुआ है, और वो आपकी डिजाइन में रिफ्लेक्ट होता है. अभी मुझे होता है कि आई शुड गो एंड यू नो एक्सप्लोर हर प्रोजेक्ट्स. मुझे आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने का मन कर रहा है कि गामोसा का सोफा कैसा लगता होगा, उसका अपॉल्स्ट्री कैसा लगता होगा. तो सबसे फेवरेट, जैसे अब ये सारे डिजाइनर कहते हैं कि सब प्रोजेक्ट हमारे फेवरेट है, हम किसी एक प्रोजेक्ट का बात नहीं करेंगे, लेकिन आप कम से कम कपल ऑफ ऐसे प्रोजेक्ट की बात करिए जिसको बनने में बहुत मजा आया, क्लाइंट भी अच्छा था, टीम भी अच्छी थी, आपको भी मजा आया, यू नो, एवरीथिंग वाज प्लान्ड एज पर योर एस्पिरेशन, और उसके बारे में बात करने में भी मजा आए. तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए. देखिए, ऐसा मेरा पहला भी, मैंने बोला मैंने ज़्यादातर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ही करती हूँ. मतलब हो गया अभी ऑलमोस्ट 10 years हो गया है. एक प्रोजेक्ट किया था मैंने, अभी जो आपको बोला था थोड़े पहले, झरना का, वो एक आपका अरुणाचल में किया था. वो एक प्रोजेक्ट जो बंगलो था, 3 story, मतलब ये बहुत बड़ा बंगलो था वो, और उनका लैंडस्केपिंग भी ऑलमोस्ट आपका 10,000 प्लस जमीन, मतलब लैंडस्केपिंग भी. तो उसमें वो वाला एक प्रोजेक्ट था. और अभी रिसेंटली एक मैंने गुवाहाटी में ही किया है, एक बंगलो. तो वो दोनों प्रोजेक्ट में मैंने देखा क्लाइंट मतलब खुश होके, मतलब आपसे भी खुश है और हर चीज़ में आपको फुल्ली सपोर्ट कर रहा है. तो उसमें मैंने देखा कि हर चीज़, सब चीज़ उसका परफेक्ट है. मतलब ऐसा होता है ना, कभी अभी जैसे मैंने बोला कि फ्लैट वगैरह में कभी कभी होता है, कोई क्लाइंट का बजट की हिसाब हो, या क्लाइंट का कभी होता है क्लाइंट को खुश रखने के लिए कभी उनका सजेशन भी थोड़ा बहुत रख लिया, थोड़ा बहुत. कभी इतना भी इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अपना घर बना रहा है, थोड़ा बहुत तो उनका वो रखना जरूरी है. तो उस टाइप में हम ज़्यादा खुश नहीं हो पाते हैं कि हाँ पूरा नहीं मेरा गया, फ्रीडम नहीं मिलता है. तो लेकिन ये 2 टाइप का और भी है, और 2-3 है, ऐसा नहीं है कि. और गुवाहाटी में ही, और एक जब मैंने बोला मेरा ज़्यादातर वही बंगलो का ही मैं बोल रही हूँ. तो उन लोग का जो क्लाइंट पूरा आपको सपोर्ट करता है, मतलब फाइनेंशियली हो या मन से हो, दोनों चीज़ अगर सपोर्ट करता है, तब वो काम करने का मज़ा ही अलग है. मतलब आपको पूरा फ्रीडम मिलता है, और बजट का भी कोई इशू नहीं रहता है जिसमें. तो उस टाइप का मेरा ज़्यादातर बंगलो का ही वो मजा है. ये तो मेरा किसी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि क्लाइंट फ्रीडम दे, क्लाइंट अच्छा बजट दे, और जो आप करना चाहे करे. तो ये तो बड़ा कन्वीनियंट आंसर है, लेकिन सही आंसर भी यही है. आपने कहा कि अपने इंटर्न्स को आप कहेंगी कि रेफरेंस लो, देखो, समझो, और खुद का एक्सप्रेशन ढूंढो. ठीक है. तो आप भी अलग आर्ट फॉर्म वगैरह देखती होंगी. अच्छी फिल्म को आप अप्रिशिएट करती हैं, अच्छे आर्ट फॉर्म को आप अप्रिशिएट करती हैं. तो आपके फेवरेट कोई आर्ट फॉर्म के बारे में बताइए, आपके फेवरेट कोई आर्टिस्ट के बारे में बताइए, जिसको आप वो म्यूजिशियन हो सकता है, वो पेंटर हो सकता है, वो अच्छा शेफ हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो आपका फेवरेट कौन है जो आर्टिस्ट है? सिर्फ फिल्म स्टार का नाम नहीं ले सकती आप. नो फिल्म स्टार फॉर अस.
यहाँ का फेमस एक आर्टिस्ट है नीला पवन बोरवा बोल के, रिसेंटली उनका देहांत हुआ है, वो है। और फिर आपका आपका ननी वो पुजारी बोल के है, और बीरेन सिंह बोल के एक यहाँ का और एक फेमस आर्टिस्ट है। तो मैं जैसे भी जब जब उन लोग का कुछ काम देखती हूँ तो मेरे को बहुत प्रेरणा मिलते हैं उन लोग का आर्टिस्ट वर्क से, आर्ट पेंटिंग से। तो मैं कोशिश करती हूँ उन लोग के थ्रू कुछ काम करवाने का, क्योंकि मेरे को पसंद है उन लोग के काम। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उन लोग के थ्रू कुछ काम करवा सकूँ, कि कहीं पर मेरा डिज़ाइन के साथ उनका कुछ पेंटिंग हो या उनका कुछ काम वहाँ पे मैं कोई भी साइड में मेरा इंक्लूड कर सकूँ। तो इन लोग से मेरे को थोड़ा प्रेरणा मिलता है। अच्छा, वो आपके डिस्टेंट रिलेटिव भी थे, तो आपने अभी कहा कि वो डिस्टेंट हाँ, रिलेटिव भी थे, रिलेटिव भी थे, तो हाँ। आपने बचपन में भी उनका काम देखा था? नहीं, मेरा रिलेटिव वो बाद में था, अच्छा, बहुत शादी के बचपन बाद से, बना? हाँ, शादी के बाद अच्छा, में। ओके, लेकिन फिर भी वो फेमस थे, तो मैं ऐसा नहीं कि शादी आपको से पता पहले, और था? उससे पहले भी मैं उनका वो लोग देखता था, उनका आर्ट वगैरह हम्म, एग्जीबिशन वगैरह में अच्छा, जाते थे। एग्जीबिशन वगैरह में हाँ, जाते? हाँ, हाँ। तो प्रेरणा आपको एक पेंटर से मिलती थी, उनके पेंटिंग से मिलती थी? हाँ, और एक है जो मैं अभी बोलना भूल गई। मेरा एक्चुअली छोटे, मतलब जैसे मैं मतलब क्लास 3-4 में जो था, तब मैंने एक मेरा स्कूल का एक टीचर्स थे जिनसे मैंने आर्ट सीखा था, वो भी ओके, बहुत अच्छे पेंटर है। तो मैं फर्स्टली पहले तो मैं उनसे भी बहुत वो था कि हाँ, इनका आर्ट की वजह से एक होता है ना, इंटरेस्ट बढ़ता है उनका आर्ट देख के। तो वो भी बहुत, उन्होंने भी बहुत प्रेरणा जगाया, मतलब। तो वही हम इसी को हाँ। खोज रहे हैं कि हम्म। कैसे एक आर्ट दूसरे आर्ट को इन्फ्लुएंस करता है, हाँ, कैसे एक आर्टिस्ट किसी डिज़ाइनर को इन्फ्लुएंस हाँ, करता हाँ, है। तो जब आप डिज़ाइन करती हैं, तो आपके कहीं सबकॉन्शियस में वो आर्ट कहीं पड़ा हुआ है हाँ। और वो आपको इंस्पायर करता है अपने एक्सप्रेशन को ढूँढने के लिए। हम्म। तो दैट इज़ हाउ द सर्कल गेट कंप्लीट। तो ऐसे वो लूप कंप्लीट होता है, वो एक हाँ, जर्नी का, हाँ, कि हाँ, हम कुछ चीज़ को डिज़ाइन करने बैठे, उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कहीं सबकॉन्शियस में कहीं अपने अपने भूतकाल में से हाँ, आ रही है हाँ, और एक अच्छा एक काम ब बन जाता है। हाँ, तो यही हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों तक पहुँचे। अच्छे आर्टिस्ट का काम जो हमारा फाउंडेशन है अमीर, हुँ, उसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि एक अच्छे का आर्टिस्ट का काम बहुत सारे लोगों तक पहुँचे हुँ, और लोगों को कहीं न कहीं इस चीज़ से प्रेरणा मिलती है। हाँ, और मैं किसी बड़े सीनियर आर्टिस्ट से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि रूबी, मैं ज्यूरी में इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा आर्ट वर्क एक जगह मिलता पे है। देखने को मिलता हाँ, है और वो हाँ, मुझे इंस्पायर करता है। हाँ, और आज आपने वही बात कही। हाँ, तो लगता है हम आर्टिस्ट और डिज़ाइनर लोग हाँ, हमारा फॉडर यही ढूँढते हैं। हाँ। तो आपने कहा कि आप पिछले 20 साल से काम करती हैं, तो अ, पिछले 5, 6, 7 सालों में ऐसा क्या है जो बदला है? अ लोगों की अवेयरनेस बदली है, सोशल मीडिया और इंटरनेट सबके लिए अवेलेबल हो गया है। तो वो अच्छे के लिए है, बुरे के लिए, वो बदलाव आप कैसे देखती हैं? एक्चुअली अभी ये जो बदलाव आया है, उसकी उसकी वजह से बहुत चीज़ अच्छा भी हुआ है और कुछ चीज़ बहुत ख़राब भी हुआ है। एक चीज़ है, देखिए, पहले था कि हम लोग क्लाइंट को सब चीज़ समझाना पड़ता था कि ये है, ये डिज़ाइन है, ऐसा कुछ है। हर सामान के बारे में उनको बताना पड़ता था। लेकिन आजकल है कि वो खुद से ही बहुत कुछ जान के आपके पास आते हुँ, हैं। तो उसकी वजह से एक फ़ायदा है कि ठीक है, थोड़ा बहुत आपको फट से उनको आप अपना नॉलेज मतलब दे सकती हो कि हाँ, ये लगाना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, वो ठीक है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी आ जाता है कि वो चाहते हैं कि वो जो देख के आए हैं वही हमको रखना है। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल है। आपने किया हुआ डिज़ाइन, आपका फ़ोटो देख के मेरे को बोलेगा कि ये आप डिज़ाइन कर दो, तो वो तो मेरा क्रिएटिविटी नहीं है ना। आप जब एक किसी डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट को हायर कर रहे हो, तो उनको थोड़ा-सा फ्रीडम दो कि वो उसके हिसाब से बना के दिखाए। और अगर मेरा जो ड्राइंग है उनको पसंद नहीं है, तो मैं 10 बार देने के लिए रेडी हूँ। अलग-अलग ड्राइंग में 10 बार दूँगी। लेकिन वो दूसरे का चीज़ को डायरेक्ट थोड़ा दे देना थोड़ा हम लोग के लिए मुश्किल आता है। अच्छा नहीं लगता है कि दूसरे का ड्राइंग को मैं अपना डिज़ाइन की हिसाब से रखूँ। तो वो चीज़ थोड़ा हमको प्रॉब्लम लगता है, वो चीज़ कभी-कभी हो जाता है, ऐसा आ जाता है कि हाँ, उन्हीं को वही चीज़ चाहिए इस टाइप का। और लेकिन जानकारी जो उनको मिलता है उसकी वजह से कुछ-कुछ फ़ायदा है कि ठीक है, उनको ये चीज़ जानकारी है, इसलिए हमारा थोड़ा ज़्यादा समझाने का टाइम बच गया है। उनको थोड़ा ईज़िली वो हैंडल करने के लिए आसान हो गया है। वो चीज़ थोड़ा ठीक है। सेकेंडली आपका और एक चीज़ है, आपकी इसका आजकल जानकारी की ये सब जो नया चीज़ आया है, उसकी वजह से हम लोग को प्रोडक्ट वगैरह भी बहुत अवेलेबिलिटी आ गया है। पहले था कि हम कुछ देखते हैं, लेकिन बोल-बोल के
लाना पड़ता था। जैसे गुवाहाटी वगैरह में, दिल्ली बॉम्बे की हिसाब से सबसे नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग कभी किसी से देखा, पहले था कि हमको नॉलेज है लेकिन दुकानदार को वो नॉलेज नहीं है, तो उसको बोल के लाना पड़ता था। लेकिन आजकल हर हर जन को वो चीज़ के बारे में पता है, तो कम से कम वो चीज़ आ जाता है। हम लोग जब भी ढूंढते हैं कि इस टाइप का कुछ चाहिए वो हो, तो वो चीज़ हम लोग को मिल जाता है। तो इसकी वजह से बहुत चीज़ अच्छा भी हुआ है, बहुत चीज़ खराब भी हुआ है। मतलब तो एक तरफ से क्लाइंट की अवेयरनेस की वजह से फायदा ये हुआ कि उसको ऑलरेडी पता है कि आप हाँ, क्या करना चाहते करना हो, चाहते हैं। हाँ, कि जैसे कुछ ओके। डिज़ाइन हो कि हाँ ये वॉल का डिज़ाइन है, ये फर्नीचर का डिज़ाइन है, ये सब उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, क्योंकि वो पहले से भी कुछ कुछ देख लेते हैं। मतलब यह सामान ये क्या है, वॉलपेपर है, ये वॉल का कुछ डिज़ाइन, दूसरा डिज़ाइन है, इस टाइप का थोड़ा बहुत उनको नॉलेज हो जाता है। तो ठीक ही है कि हाँ हाँ समझ में आ गया उसको, विनियर क्या है, माइका क्या है, अच्छा। इस टाइप का चीज़ जो पहले हमको बहुत समझाना पड़ता था, हर चीज़ दिखाना पड़ता था, तो ये चीज़ के लिए वो सब अच्छा हुआ है। लेकिन वही है कि बहुत सारा डिज़ाइन देख के जब आता है, तो आपको वो चीज़ चाहिए होता है, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक है कि हमको क्लाइंट को भी सेटिस्फाइड करना होता है, लेकिन अपना भी जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो अपना को तो रखना पड़ेगा ना, दूसरे को डिज़ाइन को मैं क्यों रखूँ? कभी कभी ऐसा होता है कि वो आप ही का कोई पुराना डिजाइन लेके आया है हाँ, और फिर कहते हैं हमको हाँ, वही करना है। मतलब कैसा होता है ना, जैसे आप मेरा साइड उन्होंने देखा हो, या मेरे को बोला है कि आपका कुछ फ़ोटो, आपका पहले काम का कुछ फ़ोटो या वेबसाइट पे मेरा देखा हो कुछ, तो वो बोलता है कि यही चीज़ मेरे को चाहिए, ये वाला डिज़ाइन आपने बनाया है वही चीज़ चाहिए। तो मैं बोलती हूँ देखिए, ये किसी को घर को मैंने दिया हुआ है, उनका है कि ये मेरे लिए बनाया है, तो वो चीज़ मैं आपको उसके लिए मैं आपको दूसरा बना के दिखाती हूँ। आपको चाहे तो मैं 10 डिज़ाइन बना के दिखाऊँ, आपको तो एक तो पसंद आएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ उसी दूसरे को ही देने के लिए, ताकि एक ही डिज़ाइन बार-बार ना आए। तो अवेयरनेस इन क्लाइंट थोड़ा दुखद है, थोड़ा हाँ, सुखद थोड़ा-सा है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा। और आपको गुवाहाटी के कल्चर में, अपने कल्चर में कोई बड़ा बदलाव दिख रहा है अभी? जी हाँ, अभी देखिए, जैसे हम लोग बोलते थे कि मतलब आर्ट आर्ट का ही मैं बोलूँ, तो देखिए पहले था कि हम लोग लिमिटेड यहाँ पर जैसे आर्टिस्ट जो थे, तो लिमिटेड है। उन लोग से अगर कुछ काम हम लोग चाहते हैं कि आप कुछ हमारे लिए एक पेंटिंग कर दो या कुछ पर्टिकुलर वॉल में कुछ डिज़ाइन कर दो, तो उन लोग के पास बहुत टाइम नहीं रहता है। जो मैंने पहले भी बोला था कि उन लोग को काम देने में थोड़ा टाइम चाहिए, एकदम लिमिटेड टाइम पे ऐसा नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग, आर्टिस्ट बहुत निकला है, इंटर्न जैसे आप बोला था, जैसे उस टाइप का बहुत सारे आर्टिस्ट निकला है, क्योंकि अभी आर्ट का इंस्टीट्यूट वगैरह हो, कॉलेज, ये सब भी बहुत आ गया है यहाँ पर भी, गुवाहाटी में भी। तो उसकी वजह से अभी रिसेंटली गुवाहाटी में जो आपका फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है, तो आप देखेंगे कि हर फ्लाईओवर में सब आर्ट का वर्क है। कोई ऐसा नहीं कि नॉर्मल पेंट करके फ्लाईओवर को रख दिया, ऐसा नहीं है। पूरा आर्टिस्टिक वर्क पूरा फ्लाईओवर में किया जा रहा है। और जो भी नया गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जैसे यहाँ पर शंकरदेव कला क्षेत्र है, या जो आपका जो असेंबली का ये बनाया है, बिल्डिंग वगैरह बनाया है, सब में कुछ कुछ आपका लोकल मतलब जो हम लोग का यहाँ का कुछ डिज़ाइन का थीम के हिसाब से या आर्ट वर्क हो, उसको प्रेजेंट किया गया है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप अभी यहाँ पर जो रोड ब्रिज वगैरह बन रहा है या फ्लाईओवर बन रहा है, उसमें भी पूरा कर्व का, जैसे हम लोग का यहाँ पर बैम्बो अवेलेबल है, तो बैम्बो वर्क से पूरा मतलब ब्रिज का वो थीम लेके बनाया गया है। फिर पूरा फ्लाईओवर में भी पूरा हर पिलर उसका पेंटिंग, एक असमीज थीम रख के वो पूरा पिलर का डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये सब चीज़ अच्छा मतलब निखर के आजकल जो हम लोग का जो असम का ये जो भी आर्ट वर्क हो, क्राफ्ट हो, वो सब निकल के आ रहा है अभी। पहले था कि इतना पॉपुलर नहीं हो रहा था, लेकिन आजकल हर चीज़ में वो चीज़ दिखाया जाता तो है। आप ये कहना चाह रही हैं कि जो पब्लिक स्पेसेस हो रही हाँ, हैं, हाँ। जो रोड आइलैंड्स बन रहे हैं या जो ओवरब्रिज बन रहे हैं, हुँ, उस हर जगह उस बड़े प्रोजेक्ट्स में भी हुँ। अब गवर्नमेंट और जो प्राइवेट और पब्लिक जो पार्टनरशिप हाँ, हो रही हाँ। है, उसमें काफ़ी क्राफ्ट को जगह मिली है, हाँ, काफ़ी आर्ट को भी जगह मिली हाँ। है, और उसकी वजह से एक अवेयरनेस भी आई है। जी। तो ये गुवाहाटी का अच्छा बदलाव अच्छा, है। हाँ, हाँ। अच्छा। तो अ, ज़्यादातर हमने आपकी प्रैक्टिस के बारे में बात की, आपकी आपकी आर्ट को लेके आपकी जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात की, हुँ। आपको जो बदलाव दिखते हैं उसके बारे में बात की हमने, आप यंग इंटर्न से क्या कहते हैं, आपकी हाँ। क्या एडवाइस है उसके बारे में बात की। अब मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो आप बहुत अच्छे से दिल से करना चाह रही हैं और आपको लगता है कि मुझे ऐसा एक प्रोजेक्ट अपनी लाइफ टाइम में करना है, ऐसा कोई हुँ। प्रोजेक्ट है? हाँ जी, है, बात भी चल रहा है मेरा इस टाइप का। एक्चुअली एक प्रॉपर बहुत बड़ा रिज़ॉर्ट, जिसमें मैं अपना यहाँ का जो थीम मैंने बोला ना, मैं प जो
हमेशा काम में एक थीम रख के काम करना चाहती हूँ। तो एक प्रॉपर आसाम का थीम लेके एक रिज़ॉर्ट का काम चल रहा है बात, तो अगर वो हो जाता है तो ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मतलब मैं हमेशा चाहती हूँ एक रिज़ॉर्ट में जिसमें पूरा कल्चर का वो रखूँ, मतलब जो भी हो वहाँ पर, जो फर्नीचर हो या जो लैंडस्केपिंग हो या जो भी रीडिज़ाइन हो, सब यहाँ का कल्चर को लेके बनाया जाए। तो उस टाइप का एक ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा पहले से ही बहुत इच्छा है, अभी बात भी चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। नहीं नहीं, यू मस्ट गेट दैट प्रोजेक्ट, और हम ज़रूर ये चाहेंगे कि आप वो प्रोजेक्ट करें, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप रिजॉर्ट के स्पेस में अपने आसामीज कल्चर को कैसे रिफ्लेक्ट करना चाह रही हैं और कैसे बनाएंगी आप। तो हम भी एक्साइटेड है वो प्रोजेक्ट देखने के लिए। और नमिता, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी को सुन के, आपकी इंस्पिरेशन को सुन के। और ऑल आई कैन से इज़ कि अहमदाबाद से आना एब्सोल्युटली फ्रूटफुल था, एनरिचिंग था आपसे बात करना। So thank you so much for giving your time to us, and we hopefully will do another Samvad with you where we can talk about your this dream project. Yeah. So thank you so much for being with us. Thank you. Thank you.